नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक ब्लॉग में। बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और इसीलिए लोग मुझे ब्लॉग स्टार्ट नहीं करने दे रहे हैं। कहाँ है सर? ओ, हमारी गाड़ी आ गई गाइस, हम लोग जा रहे हैं क्योंकि आज है हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस। कॉलेज में मिलते हैं। दोस्तों, वी हैव रीच्ड द कॉलेज और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और जिनकी प्रैक्टिकल फाइल्स में हम लोग रोज़ उनके पब्लिश बुक के रेफरेंसेस लिखते थे। अगर ऐसे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो सोचिए कितना मज़ा आएगा। हम लोग के लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बाकी लोगों के लिए भी। तो चलिए यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँचते हैं, कैंपस के अंदर, और देखते हैं क्या हो रहा है। काम क्या है आज बताइए? अच्छा, हेल्प करना। बहुत सीरियस हो गया। अच्छा हाँ, ये रहा। मैं खुद नहीं देखा नीचे क्या है। ये उड़ गया, वापस अंदर चला गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, कैसा लग रहा है तुम लोग को कि मतलब जिनकी बुक से डेली हम लोग रेफरेंसेस लिखते हैं लैब में, वो लोग आज आ रहे हैं, उनसे मिलोगे, बात करोगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। तमन एक्साइटेड है? गुड। साक्षी, मजा आ रहा है? अच्छा एक्साइटमेंट है। चलो, ये तो है भाई हमारे रजिस्ट्रेशन टीम वाले बंदे। अंदर और लोग हैं, मिलवाता हूँ। बाकी ये हमारी यूनाइटेड यूनिवर्सिटी, हमारी मैम, और फिर चलते हैं हम लोग अंदर। अभी देखते हैं और क्या क्या हो रहा है। पहुंच चुके हैं कैंपस के अंदर और ये भाई साहब, ये हमारे क्लास के बच्चे, ये सब कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कमेटी में है ये लोग। बताओ क्या क्या काम है तुम लोग का, बताओ जरा। यहाँ पर जो भी आएंगे उनका नेम वेरीफाई करना है और उनको एक किट प्रोवाइड करनी है जिसमें कि लंच का पूरा कूपन रहेगा। हम लोग को किट नहीं मिलेगी? अच्छा, हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए किट नहीं है, यूनिवर्सिटी के लिए सब फ्री है। अच्छा, हम लोग के लिए फ्री है। थैंक यू गाइस। चलिए, अभी मैं जिनके बारे में बता रहा था उनका पोस्टर एक बार दिखा देता हूँ। दूसरी रजिस्ट्रेशन टीम हमारी यहाँ पे, ये लोग भी हैं रजिस्ट्रेशन टीम में। आप लोग का क्या काम है? अभी हम लोग हैं ओल्ड रिसेप्शन एरिया में और यहाँ पे हो रही है रजिस्ट्रेशन। बाहरी जो बच्चे आए हैं उन लोगों की रजिस्ट्रेशन चल रही है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये लोग ऊपर पहुँचेंगे ऑडी में और फिर होगा स्टार्ट फंक्शन, प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस। सो गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं ऑडी में और हमें हमारा ये कार्ड मिल चुका है क्योंकि हम लोग हैं इवेंट कमेटी मेंबर्स। और भी लोग आ रहे हैं लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट के आ रहे हैं। आइए। हमने बताया था कि हम लोग इवेंट कमेटी मेंबर हैं। अभी हम लोग आप लोग को टेक्निकल टीम से भी मिला देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी टीम है यहाँ पे, क्योंकि ये लोग ना काम दे तो हम लोग का हेलो हेलो सुना ही नहीं देगा। एक सेकेंड। गाइस, मैं बता रहा था कि जो डिग्निटरीज आ रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े लोग इसलिए हैं हमारे लिए, क्योंकि अक्सर हमारी लैब्स में जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो उनकी द्वारा पब्लिश बुक से हम लोग रेफरेंसेस लेते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने मतलब गर्व की बात हमारे लिए भी है और बाकी बच्चों के लिए भी कि हम लोग को उनसे मिलने का मौका मिलेगा। अभी यहाँ मेरे पीछे चल रही है नाश्ता पानी का पूरा व्यवस्था है। पीछे चाय, पकौड़ी और क्या नाम है, कुकीज, सब चल रहा है भाई। गाइस, हम लोग आ चुके हैं नाश्ता पानी करने, क्योंकि बाकी मैंने देखा है लोग कर रहे हैं तो हम लोग की भी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग भी नाश्ता पानी करें, उसके बाद तो कुछ प्रोग्राम शुरू होगा। ये ब्लॉग बना रहे हैं, मैं इसके साथ हूँ पूरा दिन। हम लोग का सिर्फ इतना ही काम है, नहीं उसके अलावा बहुत काम है गाइस, दिखा नहीं सकता ना। आई डोंट हैव पर्टिकुलर कैमरा पर्सन, यू नो, वेरी बिजी डे। अब इसको नहीं लूँगा। क्या तुम्हारा मूवी? ये देख लो, स्टार परफॉर्मर अपने फ्लूट बजाएंगे।
प्रोग्राम शुरू हो गया है और सारे जो डिग्निटरीज हैं वो सभी आ चुके हैं, तो अभी दिखाता हूँ सभी को। And I have worked together in VIT Mesra long back, about 2 decades ago. He has been my senior in VIT and a very... You have to take the responsibility of your desires, of your wants, of your requirements. कोई दूसरा नहीं आएगा उसके लिए. You have to set your own goals for it. अगर आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, आपका पैशन क्या है, आपका टारगेट क्या है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ. वो तो फिजिकल फार्मेसी पढ़ाएगा, मेडिसिन पढ़ाएगा, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. दूसरा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टाइम. हम लोग यही कहना चाहता हूं आपसे कि देखो, सबके पास तो 24 घंटे एक दिन में ही होते हैं. महात्मा गांधी के पास भी उतना ही था, अब्दुल कलाम आजाद के पास भी उतना ही था, कुंतल के पास भी उतना ही था. एवरीबडी हैड सेम टाइम बट दे एक्सेल. आप ये सोचिए कि आप इन 24 घंटों को कैसे व्यतीत करते हैं, कैसे गुजारते हैं, क्या करते हैं. हैव यू सम प्रायोरिटी? डू यू हैव सम प्रायोरिटी फॉर योर सेल्फ, फॉर योर प्रोफेशन, फॉर योर पर्सनैलिटी, फॉर डेवलपिंग योर स्किल्स? और यू आर ऑलवेज गोइंग फॉर सोशल मीडिया, पिक्चर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं. लेकिन आपको ये सोचना है, टेक स्टॉक ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, टेक स्टॉक ऑफ हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम. अगर आपने इस चीज को जाना, अगर आपने इस चीज को पहचाना, आई थिंक नो, सक्सेस विल डेफिनेटली एम्ब्रेस यू. तीसरा, आजकल के जमाने की जो पुकार है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कम्युनिकेशन. इसके लिए टीचर आपको रोज नहीं पढ़ाने आएगा, आपको ये खुद ही सीखना है. मैं कैसे कम्युनिकेट करता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ, हाउ पोलाइट आई एम, हाउ इज माय टेम्परामेंट व्हेन आई स्पीक, यू नो, हाउ डू आई एड्रेस पीपल, हाउ आई वर्क इन अ टीम. ऑल दीज थिंग्स, नो, इज अ डिफरेंट थिंग. इस पे भी आपको तवज्जो देनी है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, इट्स अ वेरी बिग थिंग. कम्युनिकेशन डज नॉट मीन दैट I have to speak in English or in Hindi. Communication is a vast era. You have to present yourself very nicely, pleasantly, so that you are accepted by the society, by the people, and by the stakeholders for which you matter. Last, fourthly, you are responsible for your values. Value system की बहुत degradation. तो आई थिंक, यू नो,
understand, conceive, find out what are right kind of values which you should sort of grow with your personality. ये चार ही चीजें मैंने आज बताई है टाइम के हिसाब से, बाकी चर्चा हम अपने कीनोट एड्रेस में करेंगे। आप सबको बहुत अभिनंदन, and I congratulate the institution, the university, and particularly all of the people who have been involved in creating this lovely, great platform for students to interact. Thank you very much. Thank you. Kumar Singh ji, Dr. Alok Mukherjee, and dignitaries and participants, students, and faculty members of different colleges and of this institute. I am grateful to Professor M. Agarwalji that he has invited me in this occasion. And I am also thankful to Dr. Alok Mukherjee for arranging this conference. And without that, we have to become competent. How we first in our issue, we should learn. Try to learn. We should not depend on the Google. Present day, what we see, our decisions are one, do not want to learn. They want that I will get the matter from the Google, from the web. That is not true. Because in our practical life, if your basic is weak, in our practical life, you do not know, because we are directly concerned with the health care of the patient. We have to utilize the knowledge what we have gathered. And he said, presently, anyway, things are going to change. Technology is much more advanced. New drugs are coming. That's why. मैं कह रहा था गाइस कि अभी हमारा हुआ है लंच, सब लोग जा रहे हैं लंच के लिए, हम लोग भी जा रहे हैं लंच के लिए। और अभी हमने डॉक्टर रूप के खाड़ सर को सुना, उसके अलावा हमने प्रोफेसर डॉक्टर आर.एन. गुप्ता को सुना। बहुत ही विजडम वाले वर्ड्स थे। ये बच्चे क्लास में नोट्स बांटे ना बांटे, यहाँ पे ग्लास जरूर बांट रहे हैं। खाना खा चुके हैं ये लोग, और ये शायद कितने बार खाया है गुलाब जामुन रसगुल्ला, ये ना। अब देखो इसमें भी धांधली कर रहा, 2 गिलास में पी रहा, क्या जरूरत थी 2 गिलास में पीने की। ऐसा नहीं दिया है ये। तो दोस्तों, नाश्ता पानी खाना पानी सब हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं वापस से ऑडी की तरफ। हमारा लंच हो चुका है। हेल्थ की इट वाज 30,000 करोड़, और इसमें देयर वाज टोटल ट्रस्ट ऑन हॉस्पिटल फार्मेसी, डिजीज कंट्रोल, essential medicines. That's all. So we are just there, but we have to think, we have to transit from this paradigm to the other paradigm, जिसको हम बोलते हैं हेल्थ प्रमोशन एरा। हेल्थ को कैसे प्रिजर्व करें, बचाएं, ये आपका एरा जो है 2020 से 2040 में करेगा। क्योंकि अभी जो रिसेंट बजट थी हमारी हेल्थ की, इट वाज 89,000 करोड़। दैट मीन्स 3 times मोर देन अर्लियर बजट, जिसमें कि बहुत सी नई नई चीजें आई हैं। पोषण अभियान, आयुष अभियान करिए, चाहे वो GMP है, चाहे वो वैलिडेशन है, चाहे वो कापा है। दिस नॉलेज कैन बी अप्लाइड एनीवेयर एंड एवरीवेयर which I was talking to. So you have now acquired the wings. Already you have acquired the wings. You can fly. And pharmaceutical sciences will now encompass vaccines, of course, it is there. Nutrition, very important. It will encompass digital therapeutics. It will encompass medical devices. It will encompass sports science. It will encompass environmental health. It will encompass longevity research, right? Then also personalized medicine. So these are new domains which will emerge in future. So I want to say that there are infinite possibilities, and pharmaceutical sciences is not just a narrow profession which is restricted. It is a universal
language of health sciences and innovations. You can make innovations, you can completely control the health system in different ways by contemporary methods. So it is, just drugs and hospitals. But now, if you look at this paradigm, things have to be taken care of, including digital health, as well as longevity and use of nutraceuticals and everything. That's all. Yeah. Challenges. So today I will be focusing on this very topic, how to equip the budding pharmacists for facing real life challenges. Is to make boys and girls capable of doing things on their own. See, we are successful educationists as teachers if we are able to make the boys and girls capable of doing new things on their own. Not simply repeat what previous generations have done. We have to build men and women who are confident, skilled, innovative, creative and inventive. I'll not blame at all. I'll tell you the causes. The causes are, it is the impact of mass media. When we were students, school students, college, we did not have the present distractions which the generations have today. Behavior of parents. Parents have no time. Mother, father employed, not available for children. They are available for everybody else in the society, not their own family. Quarrels, separations, materialistic lifestyle. Whether you are able to do this thing, 50% of the time you say, no sir, ये मेरे बस की बात नहीं है. Battle is lost in the mind itself. You will not be able to do it. Difficult roads often lead to beautiful destinations. If you have a difficult road, be sure you are on the right path. You are going to learn and then you will have a beautiful destination. Life, how persons of my age or the person older than me or those who are contemporary to me and the young one, what they need to learn, how they should learn and how they can be successful. That will be my talk. My interaction will be centered around this. I would like to make it a dialogue, not a monologue. If you have some question, I will be happy to answer those questions. So, what I feel, now we are into an era, we can say at the threshold of AI-dominated future, that all will agree. We are happy or satisfied हैं, तो आपका output definitely बहुत अच्छा होगा. अब happy or satisfied कैसे हो सकते हैं? How you can be a good human being, how you can be completely healthy, that you have to decide. There are so many things that we have to consider in our daily life or in our professional life. Forward compatibility word that I took, it is basically related to machines as such, that if you are an old version of something, you should be compatible with whatever is coming up new. This is something, you can take example of me. I am not that much technology savvy, but I have to learn that much of technology which is required to do my duties. Right now, I may get some benefits for myself in future, or my networking may help somebody else. तो सीखना और उसका उपयोग करना, सबसे बड़ी बात
जो हम परोपकार की बात करते हैं, आप अपने आप अपना एनालिसिस कर सकते हो कि आप कितने पॉजिटिव हो, कितना लोगों का भला सोचते हो। नेगेटिविटी दिमाग में आनी नहीं चाहिए। एक चीज हमने सीखी है, मैंने स्पेशली रेजिलियंस हम उसको बोलते हैं, कि जब भी कोई आदमी आपसे ऐसी बात करे जो आपको अच्छी नहीं लगती तो जाहिर सी बात है आपका मूड खराब होगा, इट इज नेचुरल। पर कितनी देर वो खराब होगा इट डिपेंड्स अपॉन यू। किसकी बात कितनी आपको हर्ट करेगी ये आपने तय करना है। छोटी सी बात आपको हर्ट करे, आप दिन भर डिस्टर्ब रहे तो आप आउटपुट नहीं दे पाएंगे, आपकी सेहत भी खराब होगी। और जहां आप काम कर रहे हैं इन वट एवर रोल, इफ यू आर स्टूडेंट यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी, इफ यू आर employee for an employee then you will not be able to do justice with that. So that means you have to be positive all the way, and you have to decide that what things will be hurting you, what things will not be hurting you, and broadly speaking you have to find out how you can help others. अगर आप दूसरे की मदद करते हैं तो वो मदद आपको मिलती है, वो हो सकता है कभी मिले। मैंने बहुत सारी जॉब चेंज की है, तो एक बार मैंने एक जॉब ज्वाइन किया था, तो उस पर खास सर का एक बड़ा कमेंट था, बड़ा अच्छा, जब मुझे एक अच्छी पोस्ट मिली थी कि कर्म जो है वो वापिस आप पे आते हैं। वो होगा कहीं सब ने लिखा हुआ है, सामने बैठे हैं इसलिए कोट कर रहा हूँ। अच्छे कर्म किए तो आप संतुष्ट रहते हैं, जब किसी का बुरा नहीं करना तो खुद हैप्पी होंगे, अच्छी नींद आएगी और अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि देयर नथिंग साइंटिफिक अबाउट दिस टॉक। स्किलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आज, स्किलिंग के साथ पीपल कनेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, खुद का ध्यान रखना, सेल्फ केयर कितनी इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है। जब आप हेल्दी होते हैं, जब आप ज्ञानी बन जाते हैं, सीखते हैं, तो आप में सेल्फ एफिकेसी का गुण आ जाता है। सेल्फ एफिकेसी आपकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी काम आपको मिले तो आपकी अप्रोच क्या होती है उसमें, से फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई काम मिले तो मैं कभी ना नहीं करता। कोई भी काम मेरा सीनियर, मेरा बॉस मुझे देगा तो यस, या कोई भी मेरा क्लीन, इवन मेरा जूनियर, तो मैं पहले हाँ करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो सक्सेसफुल हो। तो ये जो सेल्फ एफिकेसी है कि कैसे काम को सक्सेस करना है, कैसे सक्सेस पाना है, ये तभी आती है जब आपके पास नॉलेज होगा, विजडम होगी, और इसके साथ साथ आप जो है पॉजिटिव एटीट्यूड के होंगे। बहुत पहले उसमें लिखा था कि प्ले द गेम एंड प्ले इट वेल। जो भी आप करें जीवन में उसे बहुत अच्छे से करें, पॉजिटिव रहें, लोगों की मदद करें, कोऑपरेट, कोलैबोरेट, और ये सब करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर कोई सवाल हो तो आप थैंक यू। We have heard our seniors, our gurus, 2-3 lectures, and all our motivational lectures. I think we are motivated. We will implement all the guidance given by our seniors. आज बहुत, और आप लोग अभी बहुत कुछ सीखेंगे। अभी कल भी यहाँ पे लेक्चर्स हैं, तो आई होप ये कॉन्फ्रेंस आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहे। इसी के साथ थैंक यू सो मच वंस अगेन आलोक सर एंड एंटायर टीम ऑफ यूनाइटेड यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। इसी कल्चरल प्रोग्राम के उसमें मैं एक और चीज बोलना चाहता था। तेरा चुप रहना मेरे जहन में बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में बैठ गया, इतनी कि मेरा गला बैठ गया। यूं नहीं कि फकत
मैं ही उसे चाहता हूँ, यूं नहीं कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ। जो भी उस पेड़ की छांव में बैठ गया, उसकी मर्जी जो उसे पास बैठा ले अपने, उसकी मर्जी जो उसे पास बैठा ले अपने, इसमें क्या लड़ना, फला मेरी जगह बैठ गया। तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। के साथ हमारा डे 1 का नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है खत्म। कल्चरल इवेंट के साथ सब खत्म होता है। यहाँ चल रहा है फोटो शूट। हाँ, और कल आज जितना हुआ, कल उससे और ज्यादा मजा आने वाला है। कल पैर कौन दबाएगा? कल पैर का देखेंगे जो भी सीन है, लेकिन हाँ, आज जितना मजा है उससे ज्यादा मजा कल आएगा। और यहाँ पे बच्चों की हंसी ठिठोली आप सुन के समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा इन लोगों को मजा आया है। चलिए मिलते हैं कल।